नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और दिन भर की खबरों का रुख करेंगे। शुरुआत करते हैं शाजापुर से आ रहे इस वक्त एक बड़ी खबर का। आपको बता दें, बहुचर्चित नारायण साईं केस से जुड़ी अपडेट। गुजरात एटीएस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोदिया थाना इलाके से यह गिरफ्तारी हुई है। आरोपी शैलेंद्र पर शिकायतकर्ता पर हमले का आरोप है। दरअसल आशाराम ट्रस्ट की सुसनेर गौशाला का यह कर्मचारी है जो आरोपी है और पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। गुजरात एटीएस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कि कोदिया थाना इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शैलेंद्र पर शिकायतकर्ता पर हमला किए जाने का आरोप है। आशाराम ट्रस्ट का यह सुसनेर गौशाला का एक कर्मचारी है जो कि आरोपी बताया जा रहा है और पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। दरअसल ये गिरफ्तारी कैसे हुई, क्या कुछ इसके बारे में डिटेल है। सुनील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुनील, क्या अपडेट मिल पा रही है? आशीष, देखिए, प्रारंभिक जो जानकारी इसके मुताबिक चूंकि बहुचर्चित मामला है आशाराम और साईं नाम का जो मामला है, इस पूरे मामले में जो है गुजरात एटीएस की एक टीम जो है वो शाजापुर जिले के अकोदिया थाना क्षेत्र में पहुंची थी, जहां पर एक आरोपी है सुनील उर्फ शैलेंद्र, जिसका नाम बताया जा रहा है। इस आरोपी के खिलाफ गुजरात में शिकायतकर्ता के ऊपर जानलेवा हमले का मामला दर्ज था और उसी को लेकर जो है पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। पुलिस को इसकी लोकेशन शाजापुर जिले के केसराय गांव में मिली थी। उसके बाद गुजरात की जो पुलिस टीम है वो यहाँ पहुंची थी और इसे हिरासत में लेकर वो गुजरात चली गई है। स्थानीय पुलिस ने इसकी पुष्टि जरूर की है, लेकिन प्रकरण के बारे में ज्यादा डिटेल्स स्थानीय पुलिस के पास नहीं है। लेकिन गुजरात पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। ये आशाराम ट्रस्ट का कर्मचारी बताया जा रहा है, जो कि आशाराम जो कि गौशाला संचालित करते हैं। तो फिलहाल जो है गुजरात पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके खिलाफ गुजरात में जो है विभिन्न धाराओं में प्रकरण भी दर्ज है और एटीएस इस पूरे मामले में ने कार्रवाई करके इसको यहाँ से हिरासत में लिया है। जी, बहुत शुक्रिया सुनील आपका इस मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबर ग्वालियर से, जहां जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का बड़ा बयान सामने आया। जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा, द्वारका पीठ के शंकराचार्य का यह कहना है कि मोहम्मद साहब, ईसा मसीह सभी के पूर्वज सनातन वैदिक आर्य हिंदू थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश खुद ही भारत में मिल जाएंगे। वहीं बागेश्वर महाराज के सवाल पर उन्होंने कहा कि भटके हुए हिंदुओं के लिए वो काम कर रहे हैं। विश्व को मैं कहता हूं, पहले एशिया महाद्वीप को हिंदू महाद्वीप के रूप में उद्भाषित होना ही है। कारण सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। इस ऐतिहासिक तथ्य पर जिसको शंका होगी, शंका समाधान कर ले। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? बृहदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन कीजिए। जितनी देवियां हैं 84 लाख योनियों में, स्वयं शतरूपा ने योग बल से उन देवियों का रूप धारण किया। जितने पुरुष हैं 84 लाख योनियों में, स्वयं मनु ने योग बल से स्वयं को पुरुष के रूप में उद्भाषित किया। मन शतरूपा की अभिव्यक्ति हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के द्वारा हुई। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी की समुत्पत्ति अभिव्यक्ति श्रीमन नारायण से हुई। श्रीमन नारायण जिनको विष्णु कहते हैं, वो सबके पूर्व और पूर्वज हैं। इस प्रकार से सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं और वो इतने प्रशस्त होते हैं कि 32 विद्या 64 कला में निपुण सिद्ध होते हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज श्योपुर को बड़ी सौगात दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां 258 करोड़ की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। सीएम ने करीब 1013 करोड़ की लागत के विकास कार्यों की सौगात भी दी। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 414 करोड़ की लागत से बनने वाले मंझूरी डैम का भूमि पूजन किया। और इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि आज का दिन श्योपुर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और आज श्योपुर में कई विकास योजनाओं की शुरुआत हो रही है। इससे जुड़ी 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मेरे मन में आनंद, प्रसन्नता और गर्व तीनों है कि श्योपुर हमारा जिला जो पिछड़ेपन का शिकार था कभी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र सिंह जी भी लगातार प्रयत्नरत है, सिंधिया जी भी प्रयत्नरत है,
और प्रदेश की सरकार ने इस अत्यंत पिछड़े जिले को अग्रणी जिलों की पात में शामिल कर दिया है। एक ही दिन में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शिलान्यास के और लोकार्पण के कार्यक्रम, और ये सिलसिला लगातार चल रहा। आप देख रहे हैं, पहले चीता प्रोजेक्ट आया, प्रधानमंत्री जी स्वयं पधारे थे। उसके बाद एक के बाद एक, चाहे गरीबों के घर बनवाने का मामला हो, सिंचाई की योजनाएं हो, पीने का पानी हो, नैरो गेज से ब्रॉड गेज हो या नेशनल हाईवे हो, लगातार श्योपुर जिले के विकास के लिए काम चल रहा है। श्योपुर अब बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरे क्षेत्र की जनता के लिए, मेरी महिलाओं के लिए, मेरे नौजवानों के लिए, मेरे अन्नदाताओं के लिए, मेरे भाई और बहनों, ये 12 मार्च का दिवस शिवराज सिंह जी अपने साथ विकास और प्रगति और इस क्षेत्र के भविष्य का एक ऐसा नया भंडार नरेंद्र सिंह जी और शिवराज सिंह जी लेके आए हैं, जिससे क्षेत्र का भविष्य बदलेगा। इसका मुझे पूरा विश्वास है। श्योपुर के इतिहास में आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज श्योपुर में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है, जिसकी लागत 258 करोड़ रुपया है। मुजरी डैम योजना का आज शिलान्यास हुआ है। ये बड़ी सिंचाई परियोजना है, इस पर 414 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। और बुधमन सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन के लिए जो चंबल से शुरू हुई है, 167 करोड़ रुपए की है। और 13 मार्च को कांग्रेस के राजभवन घेराव कार्यक्रम को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजभवन का घेराव अंदाजा इसी बात से आपका लगाया जा सकता है कि कमलनाथ तो 4 दिन से दुबई में रहकर आंदोलन की रूपरेखा बना रहे थे। प्रदर्शन घेराव करने जा रही है। ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ये ऐलान उनका चल रहा है। अब ये कांग्रेस कितनी गंभीर है इस आंदोलन के प्रति, आप इससे अंदाजा लगाओ। तो उनके प्रदेश अध्यक्ष जी पिछले 4 दिन से दुबई में बैठकर इसकी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के सभी आंदोलन का जो असर हुआ है, इस आंदोलन का भी वही असर होना है। और सिवनी में स्टाफ नर्स से रेप के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली। बताया जा रहा है कि पीड़ित को कुरई की तरफ अकेले जाता देख आरोपी ने उसे पकड़कर रेप की घटना को अंजाम दिया और पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और भिंड जिले के अटेर तहसील के नावली वृंदावन में एक बड़ा ड्रोन गिरने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। यहां आश्रम के पास खेत में शनिवार को एक हवाई जहाज की मॉडल जैसा ड्रोन गिरा, जिसे देख आसपास के लोग अनहोनी की आशंका से डर गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्रोन को जब्त कर लिया। जांच में जुटी पुलिस को पता चला कि पचनदा नदी के पास केंद्रीय जल आयोग की तरफ से एक डैम का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका सर्वे कार्य चल रहा है और इसी क्रम में पचनदा नदी होते हुए अटेर चंबल सर्वे कराया जा रहा था। और बात करेंगे नर्मदापुरम की, जहां आदिवासी अंचल केसला का खोरीपुरा डैम इन दिनों जर्जर अवस्था में है। बारिश के दिनों में डैम पानी से लबालब भर जाता है, लेकिन जगह जगह सीपेज होने की वजह से 4 महीने में ही डैम खाली हो जाता है। दरअसल गेट ऑपरेशनल नहीं होने की स्थिति में है और जिससे खेतों की सिंचाई अब बंद हो गई है। सरकार द्वारा लोगों की बेहतरी और उन्हें सुविधाओं का लाभ देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है, लेकिन देखरेख के अभाव में या फिर कहीं लापरवाही में योजनाओं का जो बदहाली होती है वो अपनी कहानी खुद ही बयान करती हैं। ये रोरीपुरा स्टाफ डैम है, आप देखेंगे एक सीमित क्षेत्र में पानी भरा हुआ है फिलहाल। पहले इस डैम में जब पानी भराता था और वाटर लेवल बढ़ाने का ये एकमात्र साधन भी हुआ करता था, लेकिन आज यदि डैम के हालात पर आप नजर डालेंगे तो जो
पिचिन का निर्माण किया गया था उसकी टेक्निकलिटी इस प्रकार से लूज थी कि पिचिन जगह जगह से जर्जर हो गई है। इसके अलावा ये जो पिलर दिख रहा है ये पिलर है डैम से बारिश के अलावा जो फसल में पानी देने के लिए इस डैम के गेट का निर्माण किया गया था, लेकिन वो भी बंद हो चुका है। डैम में सीपेज आ चुके हैं जिसके कारण पानी बाहर के खेतों में बैठ जाता है और लोग किसानी नहीं कर पाते हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानेंगे क्या हालात है। जी क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? जनपद सदस्य ग्राम खटामस पंचायत डोगरी तालपरा से। सुनील जी क्या हालात है डैम के? डैम की हालत बहुत खराब है क्योंकि क्षतिग्रस्त हो गया है डैम, क्योंकि जगह जगह से सीपेज चालू हैं और पेड़ पौधे उसमें बहुत मतलब उग गए हैं, तो उसमें क्या है कि क्षतिग्रस्त होने की ज्यादा संभावना है इस क्षेत्र। और सीआरपीएफ की महिला कमांडो की बाइक रैली शिवपुरी पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। 90 सदस्यीय महिला बाइकर्स का दल दिल्ली से छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की यात्रा पर है। शिवपुरी के माधव चौक चौराहे पर जेसीआई महिला संस्था और सीआरपीएफ बटालियन शिवपुरी ने इन महिला बाइकर्स का जोरदार स्वागत किया। सीआरपीएफ के महिलाओं ने बैंड की धुन से महिला बाइकर्स को सलामी दी। आपने दूल्हों की बारात तो बहुत देखी और सुनी होगी, लेकिन नर्मदापुरम में एक गांव ऐसा भी है जहां भूतों की बारात निकाली जाती है। होली के बाद रंग पंचमी पर नर्मदापुरम से लगभग 40 किलोमीटर दूर गुर्रा गांव में बाबा ताज की दरगाह पर मेला लगता है, जहां पर हजारों लोग पहुंचते हैं जिनके शरीर में प्रेत बाधा होती है और उन्हें बारात में शामिल किया जाता है, जो बैंड बाजों की धुन पर नाचते हैं, झूमते चलते हैं और दरगाह पर पहुंचते हैं, जहां बाबा ताज उनके शरीर से भूत प्रेत निकालते हैं। होली के 5वें दिन रंग पंचमी मनाया जाता है और रंग पंचमी के इस पर्व की सबसे ज्यादा खास तस्वीर नजर आती है इंदौर में, जहां गेर यात्रा निकाली जाती है और गेर में शामिल होने के लिए हजारों लाखों लोग यहां पहुंचते हैं। जमीन हो या आसमान, सब रंग और गुलाल से सराबोर, हर कोई खुशी से झूमता हुआ, एक दूसरे को रंग लगाता हुआ, और जन सैलाब ऐसा कि मानो पूरा शहर ही एक जगह उमड़ पड़ा हो। ये तस्वीर, ये रंग, ये उमंग, ये उत्साह नजर आता है देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में, जब रंग पंचमी पर पारंपरिक गेर निकाली गई, जिससे पूरा आसमान सतरंगी हो गया। जहां तक नजर दौड़ाओ वहां तक रंग गुलाल उड़ाते लोग ही नजर आ रहे थे। लोग गाजे बाजे के साथ रंग खेलने के लिए सड़क पर उतरे। क्या बच्चे क्या बूढ़े, सभी जमकर धमाल मचाते नजर आए। इस आयोजन में बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी शामिल हुए। निगम की गेर में इस बार लोगों पर पानी की बौछार भी की गई। वहीं 50 से ज्यादा वाहनों का इस गेर के जरिए काफिला निकाला गया, जिसमें तोप के जरिए लोगों पर खूब रंग गुलाल उड़ाया गया। बता दें कि इंदौर में कई ग्रुप्स की तरफ से हर साल गेर निकाली जाती है, जिसमें टोरी कॉर्नर की गेर काफी पुरानी है। वहीं रंग पंचमी पर लोगों के हुजूम को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। 1500 जवानों के साथ ही 150 सीसीटीवी और 6 ड्रोन कैमरे से पूरे आयोजन पर नजर रखी गई। वहीं इस आयोजन के बाद सबसे खास बात रही सफाई को लेकर। जैसे ही गेर का कार्यक्रम समाप्त हुआ, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की नगर निगम की टीम सड़कों पर उतर गई और सफाई में जुट गई। रंग पंचमी पर गेर के बाद राजबाड़ा पर जैसे ही गंदगी हुई, वैसे ही सफाई का अभियान शुरू हो गया है। अभी अभी यहाँ पर गेर का आयोजन है वो समाप्त हुआ है और देखिए आप सफाई कर्मी पूरे राजबाड़ा को साफ करने में लग गए हैं। जो सफाई की मशीनें हैं वो सफाई कर रही हैं, सड़कों को धोया जा रहा है और पूरे जो राजबाड़ा है उसको फिर से उसी तरह किया जा रहा है जैसा कि ये पहले था। इसके अलावा प्रदेश के मालवा अंचल के अन्य जिलों में भी रंग पंचमी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। उज्जैन में रंग पंचमी पर लोग रंगों से सराबोर नजर आए,
यहाँ भी महाकाल मंदिर से गोपाल मंदिर तक गेर निकाली गई और इससे पहले ध्वज पूजन के साथ गेर का शुभारंभ किया गया। फायर फाइटर्स की गाड़ी और पानी के टैंकर से रंगों की बौछार की गई। वहीं रतलाम में भी जमकर गुलाल उड़ा और लोग रंग पंचमी के उत्सव में सराबोर दिखे। तो मंदसौर में भी लोगों ने जमकर रंग पंचमी का पर्व मनाया। इसके अलावा सीहोर की बात करें तो यहाँ लोगों ने जमकर रंग पंचमी खेली। आष्टा में होली खेलने पहुंचे प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया। इस मौके पर ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया। इधर शाजापुर के शुजालपुर में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार पूरी तरह से रंग पंचमी की मस्ती में डूबे दिखे। मंत्री परमार अपने समर्थकों के साथ जमकर रंग खेलते और गुलाल उड़ाते नजर आए। इस दौरान डीजे की धुन पर वे थिरके भी। वहीं एक दिलचस्प तस्वीर उज्जैन से और देखने को मिली। बाबा महाकाल के मंदिर में भूत भावन भगवान महाकाल के साथ टेसू के रंग से रंग पंचमी का पर्व मनाया गया। भस्म आरती में बाबा महाकाल को रंग चढ़ाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए बढ़ते हैं आगे। सागर के सुर्खी विधानसभा में सांवरे सरकार गौशाला में रंग पंचमी महोत्सव का आयोजन किया गया और इस महोत्सव में हजारों लोग शामिल हुए। रंग पंचमी महोत्सव में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, उनकी पत्नी भी शामिल हुए और उन्होंने रंग पंचमी महोत्सव के लोगों को शुभकामनाएं दी, अबीर गुलाल लगाया, फूलों की बारिश की। और बड़वानी में कैबिनेट मंत्री के घर पर होली का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, कलेक्टर राहुल हरिदास अपने कर्मचारियों के साथ शामिल हुए और इस दौरान कैबिनेट मंत्री और कलेक्टर साथ साथ जमकर झूमे और नाचे। एसडीएम, तहसीलदार सहित कई अधिकारियों ने मंत्री के घर पहुंचकर होली खेली और कलेक्टर ने अपने कर्मचारियों के साथ बैठकर गुड़ की जलेबी, पोहे और मिर्च की भाजियों का लुत्फ उठाया। वहीं राज्यसभा सांसद भी नए अंदाज में नजर आए। उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर मंदिर में रंग पंचमी की शाम को महाकाल का ध्वज चल समारोह नगर भ्रमण पर निकाला गया और महाकाल मंदिर के सभा मंडप में अधिकारियों, पुजारियों, पुरोहितों ने भगवान के ध्वज का पूजन किया। इस दौरान सभा मंडप में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कलेक्टर और एसपी ने हथियार के साथ करतब दिखाए, तो वहीं चल समारोह में झांकियां भी निकाली गईं। इस दौरान बैंड बाजों ने धार्मिक भजन से मन मोह लिया। चल ध्वज समारोह में 51 ध्वज के साथ रजत ध्वजा विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रही। उज्जैन शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यहां ध्वज चल समारोह निकाला और दोबारा महाकाल मंदिर पहुंचा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।